बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेयर आई एम अब्दुल कुद्दूस AQ मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और आज बड़ा स्पेशल टाइम निकाला है हमने और स्पेशल टाइम लिया है एक बड़ी अजीम शख्सियत से जिन्होंने एम्पावरर्स के प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया हुआ है। कब से वो कर रहे हैं, क्या उनकी एफर्ट्स हैं और क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन सी स्किल्स उन्होंने सीखी, कैसे सिखा रहे हैं, क्या किया जा सकता है यूथ के लिए। चूंकि आजकल ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी यूथ के साथ कि उन्हें कोई जो डेस्टिनेशन है उसका पता नहीं है, उन्हें पता नहीं हमने जाना किस तरफ है। वो इसी सोच में है कि हमें कोई अच्छा पाथवे मिले, हम उस पर चल पड़े। लेकिन एक चीज़ है, मशवरा भी अमानत है, क्योंकि मशवरा वही बेहतर हो सकता है जो आप अपने लिए पसंद करें, वही अपने भाई के लिए पसंद करें, और इस्लाम भी हमें यही मोटो देता है। तो आज इस स्पेशल नशिस्त में मेरे आज के मेहमान हैं बड़ी अजीम शख्सियत जिन्होंने वाकई एफर्ट्स की, और एक वक्त था कि व्हेन ही वाज माय स्टूडेंट, और उस वक्त भी स्टडी के साथ साथ भी ये कुछ कह लें आप कि इस तरह के कामों में जो आपको टेक्निकली आपकी स्किल जो है वो इन्हेंस करें, उसमें वो पड़े रहते थे और बड़ी एफर्ट करते थे। पढ़ाई के साथ साथ भी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज काफ़ी सालों के बाद हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी यूथ के साथ शेयर किया जाए, ताकि हमारी यूथ जो है वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके। तो हाफिज मोहम्मद अरसलान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है एम्पावर्स के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं, और ख़ास तौर पे व्हेन वी आर लिविंग स्पेशली इन 2023 और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन, डियरनेस, महंगाई और उच्च पर है, और उसमें क्या सलूशन हो सकते हैं एक बंदा जो है वो अपने आप उससे निकाल सके। हमारी यूथ भी परेशान है, आजकल का नौजवान, हमारी स्टडी जो है उसको दी जा रही है उस हवाले से भी वो थोड़ा टची है कि व्हाट आई विल बिकम आफ्टर दैट। तो ये भी एक सोच डेवलपर्स में। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि तालीम ही इंसान को इंसान बनाती है, उसको उठना बैठना सिखाती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके मैनरिज्म और हर चीज़ उसकी ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ तक है? जी सर, मैंने जो टिपिकल एजुकेशन है, जैसे कि सब एजुकेशन लेते, कॉलेज की जो स्टडी होती है वो BCom है मेरी, यानी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन आपने किस साल कंप्लीट किया? सर 2016 में। 2016 में? जी। ठीक है। आप जब ग्रेजुएशन आपने मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद उस वक्त पाकिस्तान की सूरत उतनी टफ नहीं थी। उस वक्त अगर हम देखें कि फ्यूल प्राइस जो है वो इतनी वो पीक लेवल पे नहीं थी, ऑयल रेट्स भी कंट्रोल में थे, और डेफिनेटली पाकिस्तान में जो चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं वो ऑयल प्राइसेस के ऊपर ही फ्लक्चुएट करती हैं। खैर, आपने जो है वो उसमें ऑनलाइन काम की तरफ कब आए और कैसे ये चीज़ जो है वो आपके माइंड में जनरेट हुई कि आपको इस तरफ आना चाहिए? सर कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे मेरे जो फील्ड में मुझे लेके आए, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो मुझे इस फील्ड में ले आए। तो 2017 से जो है मैंने सीखना शुरू किया इसको, और 2018 के जो लास्ट क्वार्टर था तब से मैंने सर्विसेज बाकायदा तौर पे ऑफर की। पहले मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सीखता था और कुछ कोर्सेज वगैरह भी किए। तो फिर वहाँ से कुछ जब मतलब मुझे लगा कि मुझे अब आ चुका है, तो फिर मैंने सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल हो गए सर्विसेज ऑफर करते हुए, और सैकड़ों क्लाइंट्स हैं जो डील कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरा अगला सवाल है कि एजुकेशन के हवाले से कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो एम्पावरर्स का हिस्सा बन सकता है, वो कैसे लर्निंग कर सकता है। खैर, ये तो एक सेकंड फेज में हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। सबसे पहली बात करते हैं कि एजुकेशन लेवल कितना रिक्वायर्ड है, कितना ज़रूरी है, और मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या बैचलर के जो लर्निंग कर सकते हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। सर जैसे स्टडी के साथ साथ इंटेलेक्ट लेवल भी जो है उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे स्टडी जो है वो मैट्रिक होना चाहिए, वो इंटर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट जो है ना, मैट्रिक एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जो है वो हिसाब किताब आता होता है उसमें। ओके, यानी यू मीन कि वो मैथमेटिक्स को समझता हो, चीजों को जो है वो जमा तफरीक करना जानता हो, सिंपल। जी जी। यानी कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं कोई इतना। ठीक है। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज जी बताएं कि वो उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है, इस हवाले से थोड़ा बताइए। इंग्लिश स्पीकिंग उसको होना चाहिए, इस हवाले से। जी देखें, बहुत सारी स्किल्स हैं जो इंसान सीख लेता है इजीली, जैसे कि हिसाब किताब। ई कॉमर्स में आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है वो। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी आज की जो कन्वर्सेशन है
वो मेनली होगी ई कॉमर्स के ऊपर। जी जी। एम आई राइट? जी। और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो ई कॉमर्स में ही है। जी जी। ऐसे ही है? जी जी। जी, तो अब यहाँ से बात आगे शुरू कीजिएगा। एजुकेशन के हवाले से तो हमारी बात हो चुकी, लेकिन लैंग्वेज के हवाले से कि कौन सी लैंग्वेज है वो उसके लिए सूटेबल है? जी देखें, अगर तो इंग्लिश आती है तो उसको एक प्लस पॉइंट के तौर पे गिना जाता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इसके भी अदर सॉल्यूशंस होते हैं। आप पार्टनरशिप्स भी कर लेते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ती है आप किसी को हायर भी कर लेते हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा कंपलसरी नहीं है जैसे कि आमतौर पे समझा जाता है कि ई कॉमर्स के लिए कोई इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, हम वहाँ से भी जो है वो हेल्प ले लेते हैं। उसके अलावा भी जो ट्रांसलेशन, अगर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, गूगल ट्रांसलेटर और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, यानी कोई इंग्लिश ना आना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कि ई कॉमर्स आपके लिए मुश्किल होगी। काफ़ी अरसे से अरसलान जो है वो मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे थे कि आई वांट टू टेक योर टाइम, वी वांट टू हैव अ सिटिंग विद ईच अदर, और क्योंकि वक्त मसरूफ रूटीन मेरी भी और इनकी भी, तो बिलाखिर फाइनली हमें आज जो है वो हमारी सेटलमेंट हो गई। और इनकी कोशिश यही है कि यूथ को टेक्निकल हैंड बनाना, यूथ को ये स्किल सिखाना। आपके जहन में ये यूथ को जो है वो स्किल सिखाने का ख्याल कैसे आया? सर असल में देखें, अभी जैसे मैंने जिन लोगों से भी सीखा है सब मुझे ये कहते हैं कि आपको आगे भी सिखाना चाहिए। भले आप किसी से चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी भी सूरत में आपको जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो ये जब मैंने सीखा था तो मेरे अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ों को इनपुट किया था कि आपने एटलीस्ट जो है ना कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूर सिखाना है किसी भी सूरत में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से गाइड करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स में भी मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, फेसबुक पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि सिखाना जो है ना एक समझ ले कि ऐसी चीज़ होती है जो आपके बिजनेस में भी बरकत का बायस बनती है। यानी अगर आप किसी को आगे अपना जो सीखा है, एक तो आप खुद भी पॉलिश होते हैं, दूसरा ये है कि आपके बिजनेस में भी इससे बरकत होती है अगर आप किसी को जो आगे अपने जो भी स्किल आपने सीखे उसको आगे लेके। अरसलान साहब ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काम किया, लेकिन अब इनकी एक्सपर्टीज इस लेवल तक जा चुकी हैं कि ये अपना प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने जा रहे हैं एम्पावर्स के नाम से। तो उसमें बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग देंगे यूथ को, कोई भी इसमें आना चाहिए, डजंट मैटर। क्या ये जरूरी है कि सिर्फ नौजवान ही सीख सकते हैं? क्या 50 प्लस या बिलो देन 25 और 20 वो भी सीख सकते हैं? जी जी, ये जो मैट्रिकुलेशन से ज्यादा जिसकी स्टडी है एटलीस्ट वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर बिजनेस सेंस है और आप समझते हैं कि आपके पास जो है वो मतलब इतनी सेंस है बिजनेस की कि आप सीख सकते हैं कॉमर्स जैसा बिजनेस, हम जैसे ऑफलाइन बिजनेस करते हैं इसी तरह से ये ऑनलाइन हम इस सब चीजों को मैनेज करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ पे लगाएं। इस सवाल से थोड़ा गाइड कीजिए। कोई ऐसे लोग जो पैसा उनके पास है और वो लगाना चाहते हैं और वो सिक्योर भी रखना चाहते हैं और उसमें वो ये भी सोच रहे हैं कि हमारा पैसा महफूज हाथ में आए, तो ये ई कॉमर्स के हवाले से कुछ डिटेल बताइए, कैसे वो आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी सर देखें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले तो मैं यही उसको बोलूंगा कि उसको एटलीस्ट जो है ना बिजनेस की भावना होनी चाहिए। कोई भी ऐसे बिजनेस में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको भावना होनी है। तो हर बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज ओपन होती है, लेकिन डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करना होता है पार्टनर। तो अगर आपको राइट पार्टनर मिले तो आपको करना चाहिए जो आपके जो आपको समझ सके, आपके मामला किस तरह से आप मामला करते हैं उसको भी समझ सके, और उसके बाद फिर जो बिजनेस हो रहा है उसकी भी सेंस उसको होनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा पार्टनर ही बेहतर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो ये रूल है, ये हर जगह पे यही रूल है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि कोई भी बिजनेस पार्टनर या ई कॉमर्स में लगाने जा रहे हैं तो उसकी डीपली स्टडी करें पहले, फिर अपना सोच समझ के थोड़े से पैसे लगाएं, फिर थोड़ा सा अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद थोड़े से ज्यादा। आपके ज़हन में सवाल हो रहा है कि व्हाई आई एम विद हिम, मैं अरसलान साहब के साथ क्यों इस तरह जो है प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मेन रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू स्टार्ट, तो मैं वो स्टार्ट लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसके कॉज को हेल्प आउट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए ठान ली कि चलें यार हम भी नौजवान नस्ल के काम आ सकें अरसलान के थ्रू, इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जो लोग भी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर ओवरऑल जहाँ भी मेरे बेल्ट पे जो नौजवान हैं वो इंटरेक्शन होता है उनका मेरे साथ, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको भरपूर आपकी जो भी क्वेरीज हैं आपको उनका रिप्लाई मैं दूंगा और फिर आपको अरसलान के जो है वो हैंड ओवर कर दूंगा और इंशाल्लाह वो आपको सिखाएंगे और आपकी ट्रेनिंग भी होगी। और एक वक्त आएगा कि आप यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, आप समझेंगे कि चीज़ें जो है वो आपने वक्त ज़ाया नहीं किया और आपने बहुत कुछ सीखा। इसमें मेरा अगला सवाल है आपसे कि
कौन सा माइंड जो है वो जल्दी लर्निंग कर सकता है ई कॉमर्स के हवाले से? डल माइंड, नॉर्मल माइंड, बड़ा हाईफाई माइंड? देखिए, डल माइंड तो कहीं भी आपको पता है कि उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है। तो देखें, अगर किसी के अंदर सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा है ना, उसको लगता है कि वो सीख भी सकता है और उसने एटलीस्ट कहीं ना कुछ पहले बनाया भी है। अगर कभी ज़िंदगी में उसने कोई $1 कमाया है तो फिर वो यहाँ पे भी पैसे बना सकता है। अच्छा, यहाँ कोई वो जीन्स का डिफरेंस नहीं है, कोई मेल है फीमेल, डजंट मैटर? नो सर, कोई मसला नहीं है। आप ये जो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर, तो इस हवाले से आप ये बताएं कि वो आपकी क्लासेस जो है वो फिजिकल होंगी या ऑनलाइन? सर, ये कम्प्लीटली अभी ऑनलाइन सेटअप होगा क्योंकि Okay. बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं इसमें। ठीक तो है। एक वाइड जो है ना वो रखा हमने। क्या टाइम की फ्लक्चुएशन होगी? क्योंकि कुछ लोग जो है वो जॉब होल्डर हैं, कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हैं, तो क्या टाइम की फ्लक्चुएशन हो सकती है कि ये टाइम कुछ ग्रुप्स न्यू या कुछ आगे पीछे हो सकते हैं इस हवाले से? बिल्कुल सर, इसके बारे में हम एक पूरा प्लान डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो लास्ट यानी एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो शाम का टाइम हो सकता है 6 बजे से लेकर 12 के दरमियान, क्योंकि बाकी सारा दिन लोग बिजी होते जी। हैं। तो ये एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे भी लोग कर सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस है, यानी आप खुद भी कर सकते हैं और इसमें सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। कितना काम एक बंदा जो है उसको लर्निंग जिसने करनी है उसको कितने घंटे ऑनलाइन काम करना होगा? सर देखें, अगर तो सर्विस दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो जिसको सर्विस दे रहे हैं वो आपको बताएगा, लेकिन अगर आपको खुद करना है तो एटलीस्ट जो है वो 2 से 6 घंटे लगेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा अच्छा आपको आता है। अगर आपको कुछ चीजों में टाइम लगेगा, कुछ चीजें जी, यहाँ मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरसलान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप खुद से लर्निंग करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं एम्पावर्स के प्लेटफॉर्म से, तो आपको 2 से 6 घंटे एटलीस्ट आउट ऑफ 24 आवर्स डेली रूटीन पे देना होंगे। जी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि पूरा वीक 7 डेज इन अ वीक, 5 डेज 4 3 2 कितने वो दिन जो है वो उसको ये क्लास चलेगी? सर इसमें क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इसको 90% से ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करें, क्योंकि वो टिपिकल स्टडी जो है वो मतलब लेक्चर्स हो गए और बस स्लाइड्स पढ़ ली, तो मैं उसके थोड़ा सा मतलब हक में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो आप उसको जहाज का वो सारी थ्योरी जो है वो समझा देते हैं, किताबी कीड़ा बना देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप जहाज की स्टीयरिंग में बैठाते हैं ना तो उसको कुछ नहीं आ रहा होता। तो प्रैक्टिकल जो है वो उसकी काफी इंपॉर्टेंस इस हवाले से। जी, इसमें प्रैक्टिकल वर्क की सूरत में होगा ये कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल साथ साथ मैं दूंगा, काम वर्किंग दूंगा। तो उसमें ये होगा कि जब आपको प्रैक्टिकल वर्क मिलेगा तो फिर लेक्चर हमें थोड़े से कम रखने पड़ते हैं, यानी वीकली हम 2 से 3 लेक्चर रखेंगे। अच्छा, क्या वीकली सैटरडे संडे को ही हो सकते हैं? जी डेफिनेटली, इसमें कोई डेज की कोई कैद नहीं है। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई हमें सैटरडे संडे में हम फ्लेक्सिबल हैं तो फिर हम वहाँ पे तब लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन अगर वो काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सैटरडे संडे तो फिर हम वहाँ पे ऑफ भी रख सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ इदारे जो हमें इस वक्त कंट्री में मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं, वो अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं, लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आपने जो फीस कैलकुलेट है, फीस कितनी सोची हुई है कि वो क्या फीस आपकी होगी? सवाल से सर हम एक एवरेज फीस रखेंगे और इसमें हम फ्लेक्सिबल भी हैं, कुछ उन लोगों के लिए भी फ्लेक्सिबल है। अगर अच्छा, कुछ लोग जो है डिजर्विंग केसेस हैं, ऑर्फन केसेस हैं, हाफिज साहब हैं, कोई आप खुद भी एक हाफिज कुरान है माशाल्लाह, और उसमें टीचर सन है या कुछ ऐसे लोग हैं डिजर्विंग है, तो क्या उनके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी? जी, अगर हमें लगता है कि वो सीख सकते हैं और उनको सीखना भी चाहिए, वो एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं, ये सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली हमने उन सब के लिए भी जो है वो एक कोटा रखा हुआ है स्पेशल, तो हम उस कोटे में जो है उनको लेके आएंगे। आपके जहन में कोई क्वेरीज जो सवाल हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0321747819। आपने ईमेल भेजनी हो, ईमेल के थ्रू बात करना चाहें तो kudusabdul26@gmail.com, और मेरा फेसबुक पेज भी है अब्दुल कुदूस हंजरा के नाम से, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हूँ अब्दुल कुदूस हंजरा, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी। और आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो कोशिश करें कि आप जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह इंटरेक्शन आपसे होता रहेगा। मज़ीद जहन में बहुत सारे सवाल हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अभी हमारी बात हुई डल माइंड या एवरेज माइंड या एक टॉप माइंड, तो यू मीन कि ये उसकी वो लर्निंग क्या, क्योंकि अल्लाह ने सारे माइंड जो है वो डिफरेंट बनाए हुए हैं, ऐसे ही है। कुछ लोगों की जुस्तजू होती है फौरी पैसा आ जाए, कुछ लोगों की जुस्तजू होती है मैं कुछ लर्निंग कर रहा हूँ, मैं पीक लेवल पे चला जाऊँ लर्निंग में। इस हवाले से आप बताएं कौन से माइंड आपको लगता है कि वो बेहतर है? देखें, एक एवरेज माइंडसेट होता है कि आप कहते हैं कि 10% अर्निंग हो, 20% हो, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है, हर फील्ड में पॉसिबल है।
लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो ओवर द नाइट आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ आप सर्विस दे सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि ये एक बहुत ईजी कोई यानी अगर अगले बंदे के पास जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, वो सर्विसेज दे के अपना वो मामला छोटे मोटे चला सकते हैं। जी, लेकिन आप जैसे कि अमेज़न की एक हाइप बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, बिल्कुल है पैसा, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप सर्विसेज में जाते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जैसे कि दूसरी फील्ड है, लेकिन बाकी दूसरी फील्ड से ये बेटर है। फिर भी ये सर्विसेज, ई कॉमर्स की सर्विसेज महंगी बिकती हैं क्योंकि पूरी दुनिया में आप इनको डॉलर में सेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज। यहाँ मेरा अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के हवाले से अभी असलान साहब ने बात की, उसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से इक्विपमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे आपके स्टूडेंट को कि वो उसके पास ये चीज़ें मौजूद हो तो वो आपकी क्लास ले सकता है, और वो क्या तरीका का होगा? जी, एटलीस्ट जो है वो एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, आप विद इन अ वीक ले सकते हैं। तो आपके पास मोबाइल है तो आप लेक्चर तो मोबाइल पे ले लेंगे, लेकिन लर्निंग डेफिनेटली आपकी लैपटॉप पे भी हो, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल वर्क करें, रियल वर्क करें और उसी के मुताबिक आपके रिजल्ट भी आए। ओके, और उसमें इंटरनेट का भी अच्छी स्पीड होना जरूरी है। बिल्कुल, यानी लैपटॉप जो है वो टॉप प्रायोरिटी, अगर लैपटॉप नहीं मोबाइल पे काम चल सकता है लेकिन 100% नहीं। उसमें चूंकि आप लैपटॉप पे जाएं तो उसमें चीज़ें इन डिटेल सामने आ जाती हैं, डिस्प्ले पे आ सकती हैं, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसमें ज़रा अच्छा डेस्कटॉप के हवाले से बताएं। फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप के ऊपर भी वो काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन एक और आसानी है कि डेस्कटॉप के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। फीस क्या है ये बताइएगा। जब एक स्टूडेंट जो है आपके साथ इनरोल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी इज बाउंड टू पे हिज और हर फुल फी, यानी वो सबसे पहले अपनी फुल फी पे करेगा या इंस्टॉलमेंट होगी या क्या मामला होगा? इस सवाल से कुछ है सर वैसे तो क्योंकि ये 2 मंथ का कोर्स होगा तो इसमें जो है वो मतलब अपफ्रंट ही पेमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर जैसे आपने बोला है कि कोटा हमने हर चीज़ का रखा हुआ है, तो अगर कोई डिजर्विंग होगा तो हम उसके लिए फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ ये बात व्यूअर्स क्लियर है कि अगर आप चाहते हैं लर्निंग करना, सीखना, आप इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, बहुत जल्द ये जो है वो क्लास शुरू होने जा रही है, तो उसमें फ़ी जो है वो आपको एडवांस पे करना होगी। और अगर कुछ रेयर केसेस होंगे, डिजर्विंग केसेस, उसमें उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, कुछ कोटा रखा हुआ है कि लचक दी जा सकती है। मेरा अगला सवाल है आपसे, बड़े बड़े ख्वाब भी लोग लेके आते हैं, क्योंकि आप एक सिंपल ह्यूमन बीइंग के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाब तो होते ही हैं, ख्वाब रखना कोई बुरी बात नहीं। ये मैटर करता है कि आपके ख्वाब जो हैं वो आप किस वे में फुलफिल कर रहे हैं। तो इस सवाल से कुछ बताइएगा, आपने जब ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को, आपके क्या ड्रीम्स थे? सर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मुझे कितना टाइम हो चुका है, तो अब मैं आपके सामने आया हूँ। तो अचीवमेंट में टाइम तो ज़रूर लगता है, ठीक है। आप स्लो लगे रहते हैं, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, यानी आप मुस्तकिल मिजाजी से जो है मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं 1 महीने में, 2 महीने में कि आपको कामयाबी मिलने वाली है, डेफिनेटली आपको आउनो मिल जाती है, बिजनेस स्किल मिल जाती है, आप उस पर लगे रहते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश करते रहते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। एक और चाइनीज कहावत है कि जब तक आपने किसी फील्ड में जो है वो 1000 घंटे नहीं लगाए तो आप उसके माहिर नहीं होते। तो ये हकीकत भी है, मैंने इसको सेल्फ अपने ऊपर भी अप्लाई करके चेक भी किया है। तो डेफिनेटली जब 1000 घंटे आपको किसी फील्ड में गुजर जाते हैं काम करते हुए, वर्किंग आवर्स, तो फिर आपकी जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। और अगर किसी के 200-400 घंटे लगे हैं तो उसका जो स्किल का लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली आपको अपने आप को खपाना है, अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, अपने लिए भी करना पड़ेगा। मेरी वसातत से, मेरे चैनल की वसातत से तमाम व्यूअर्स के लिए पैगाम है कि आप अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर कांटेक्ट करें। अरसलान साहब आपको भरपूर मावनत देंगे, भरपूर ट्रेनिंग करवाएंगे, और इंशाल्लाह इस महंगाई के दौर में जबकि दुनिया बहुत परेशान है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप फील करेंगे कि आपने बहुत नॉमिनल से चार्जेस में बहुत कुछ सीख लिया और आप टेक्निकल हैंड हो चुके हैं, आप कमा सकते हैं, आगे जो है वो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है, आप कुछ निजी सवालत होंगे क्योंकि आपका अपने ट्यूटर के हवाले से जो आपका ट्रेनर होगा उसकी अपनी अदात जो है आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि कैसा बंदा है। तो चंद सवालों में मैं इनकी पर्सनैलिटी को भी आपके सामने रखूंगा। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात के ऊपर आता है ड्यूरिंग टीचिंग? सर जब कोई बच्चा जो है वो झूठ बोलता है कि भाई मैंने ये काम किया, एक्चुअल में उसने नहीं किया होता। ओके, आपके पास ऐसे टेस्टर हैं, यू कैन टेस्ट हिम और हर कि उसने वो काम किया है कि नहीं? जी बिल्कुल। ठीक है, खुशी भी किस बात के ऊपर होती है? सर खुशी ये होती है कि जैसे एक स्टूडेंट को जो काम बताया, एक तो उसने पूरा किया हो और दूसरा फिर उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हो। तो डेफिनेटली हमारा जो मोटिव ये है कि हमने एम्पावर करना है किसी को जो भी सीखने आया है।
तो उसको हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने आप को polish करे। एम्पावर के हवाले से मेरे ज़हन में यहाँ एक क्वेश्चन जो है रेज हुआ है कि आपने नाम जो रखा अपने प्लेटफॉर्म का एम्पावरर्स है, तो वाई एम्पावरर्स, क्यों ये रखा? सर देखिए, हमारी यूथ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन उसको एम्पावर करने की भी ज़रूरत है ना, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। आप जैसे आपका मोबाइल पड़ा और आप उसको चार्ज नहीं कर रहे, वो किसी काम का नहीं है, तो उसको वो चार्जिंग जो है ना वो मिलती नहीं है, और वो ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, और जो लोग हैं वो सिखाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूथ को, मुझे खुद भी सीखने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी तो दूसरे लोग भी फेस कर रहे होंगे, तो शायद मैं उनके किसी काम आ सकूँ। माशाल्लाह आप मैरिड हैं जी। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे हैं। जी मैरिड भी हैं, 3 बच्चे भी हैं और पूरी फैमिली को लेकर चल रहे हैं। 3 भाई हैं और आई थिंक 2 बहनें हैं। 3 बहनें। 3 बहनें और 3 भाई, और बड़ी स्मूथ, बड़ी कह लें कि पीसफुल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, सारे हार्ड वर्कर हैं, और ये सेहरा इन्हीं के साथ जाता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को बूस्ट अप दिया, खुद चीज़ों को सीखा। पसंदीदा लम्हा अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें कौन सा था जो आपको फेवरेट है मोमेंट लगा अपनी लाइफ का, लाइफ चेंजिंग? सर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना 2-3 बड़े फैसले होते हैं जी। एक वो होता है कि जब आप अपना कैरियर डिसाइड करते हैं कि भाई आपको ये करना है, और दूसरा वो होता है जब आप अपना लाइफ पार्टनर जो है वो चुनते हैं। जी। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं मैं ये 2 बोलूँगा आपको लम्हे मेरी ज़िंदगी में आए थे जब मैंने अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ किया था, तो वो एक अच्छा लम्हा था जो अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी। और दूसरा लम्हा यही था कि जब मैंने अपना कैरियर डिसाइड किया था कि भाई मुझे ऑनलाइन फील्ड में जाना है, तब इतना ज़्यादा हाइप नहीं थी। 2017-18 में आपको याद होगा बहुत कम लोग ऑनलाइन फील्ड में होते थे या ई-कॉमर्स में थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। आफ्टर द कोविड बहुत ज़्यादा हाइप आई। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि उस्ताद का काम होता है कि अपने स्टूडेंट की गलती को बियर करना, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना, आप अपने आप को कहाँ रैंक करते हैं? क्योंकि ऑनलाइन में लोगों को प्रॉब्लम भी आएंगे, वो क्वेरीज भी करेंगे, तो क्या आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या रिलैक्स करते हैं या कुछ देर बाद गुस्से में आते हैं? नहीं सर, गुस्से में जो मैं स्टूडेंट के साथ तो नहीं आ सकता, मतलब मैं अगर फील भी कर रहा हूँ ना कि ये भाई झूठ बोल रहा है, तो मैं ये लाजमी नहीं है कि मैं उसको शो भी करूँ मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है, तो मैं बस उसको, क्योंकि वो अपना नुकसान कर रहा है ना, मेरा नुकसान थोड़ी कर रहा है। लेकिन होता ये है कि फिर आपकी तवज्जो जो उस लेवल की होती है ना, उसमें शायद थोड़ी सी कमी आ जाती है कि ये भाई जो है ये अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो देखें, जब तक आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, खुद के लिए आप जब मुखलिस नहीं है, तो कोई दूसरा कैसे आपके लिए मुखलिस होगा? मई की आमद है, मई का महीना इस वक्त चल रहा है और तकरीबन मिड के करीब जा रहा है, तो होपफुली आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ आप क्लास जो स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। सर हमने एटलीस्ट एक कोटा रखा हुआ कि एटलीस्ट जो है स्टूडेंट्स का लेवल इतना हो ताकि वो आपस में इंटरेक्शन भी रखें। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही वो, अगर जल्दी वो कोटा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। अगर वो उसको थोड़ा टाइम लगता है तो मतलब फिर हम इसको जून के शुरू में भी लेके जा सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 20 मई से लेके 26-7 के इन बिटवीन क्लास शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ जो पहला वीक है जून का उसमें भी क्लास शुरू हो सकती है, लेकिन आप की जो भी क्वेरीज है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं और आपको पूरी तरह से जो है वो इन डिटेल रिप्लाई किया जाएगा। अगला सवाल है मेरा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, हर बंदा को पॉलिटिकल एसोसिएशन रखता है, क्या आपकी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है किसी पार्टी के साथ? सर मेरी कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी के साथ, लेकिन जो मैं लाइक करता हूँ वो मैं जमात इस्लामी को लाइक करता हूँ। जी, जमात इस्लामी के हवाले से मैं एक बात जरूर कहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कभी कोई करप्शन का केस सामने नहीं आया, कभी इनकी कोई लंबी चौड़ी कोई लोन स्कीम के ऊपर इन्होंने बड़े कर्जे लिए और हड़प कर गए हों, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। तो ये बड़ी इस हवाले से ट्रांसपेरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह जी इनकी मदद करे, बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और इनकी मेन कोशिश यही है कि इंसानियत को एक बेहतर नहज की तरफ लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कितनी एक नींद है वो 24 आवर्स में आप लेते हैं आजकल? सर एटलीस्ट जो है वो 8 आवर्स जो है वो लेनी चाहिए नींद। तो मैं 6 से लेकर 10 घंटों के दरमियान मेरा ड्यूरेशन होता है, डिपेंड करता है मैंने कितनी वर्किंग की है, मैं कितना ज़्यादा थका हुआ। आप अपने स्टूडेंट से, अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं कॉल के ऊपर, यानी आपके मोबाइल के ऊपर कॉल आ गई,
या व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट करना या सुनना पसंद करते हैं, इस हवाले से बताइए। सर मैं मोस्टली जो है वो क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ आप टेक्स्ट किया करें, या अगर बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट मीन थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है जिसको मुझे कुछ प्रेजेंट भी करना है या कुछ उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, तो फिर हम गूगल मीट पे भी करते हैं, जूम मीट भी करते हैं। और आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो जूम या गूगल मीट पे हो सकती है? जी जी बिल्कुल, इसी पे ही होगी। ठीक है, तो वो भी बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में जूम की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें या मीट को कर लें, तो उसमें आपको लिंक भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकेंगे, यानी ये क्लासों का तरीका। खैर, इस हवाले से जो भी सवाल आपके जहन में आए तो आप पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, नंबर स्क्रीन के ऊपर दे दिया गया है, और इजीली आपके जहन में जो भी क्वेश्चन उभरे आप पूछिएगा, रिलैक्स रहिएगा। इंशाल्लाह यू विल फील कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपको इत्मीनान आएगा कि एम्पावर्स वाकई आपको एम्पावरमेंट देता है, आपको मजबूत बनाता है, और एम्पावर्स की यही कोशिश है कि आज की यूथ को इस लेवल तक, इस नहज तक लेके जाया जाए कि वो टेक्निकल हैंड हो जाए, वो खाली हाथ ना रहे और वो आसानी से अपनी ज़िंदगी के फैसले जो हैं वो कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद अरसलान तारिक साहब हमारे साथ थे। इंशाल्लाह फ्यूचर में इनके साथ इंटरेक्शन होता रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन चलते रहेंगे, इंटरव्यूज होते रहेंगे, और हम अपनी यूथ के लिए, अपने नौजवानों के लिए, चाहे वो हमारे भाई हैं, बेटे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखेंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, वो अर्न कर सकें और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। हाफिज़ अरसलान तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दी एंड वन लाइनर मैं चाहूँगा, कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो क्या कहें? सर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब आप अगर माँ बाप हैं तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं तो उनको एटलीस्ट एक स्किल ज़रूर सिखाएं। ठीक है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यही पैगाम है कि आप एटलीस्ट एक स्किल ऐसी ज़रूर सीख लें जो सारी ज़िंदगी आप उसके ज़रिए से आप अर्निंग कर सकें उसके ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वन लाइनर बड़ा अच्छा दिया कि जो बंदा स्किलफुल होता है वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता, वो आगे बढ़ता है, और जो सिंपल, उसके पास स्किल नहीं होती, महारत नहीं होती, किसी काम में एक्सपर्टीज नहीं होती, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे चैनल को देखते रहिए, AQ मीडिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ इन टच रहिए और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।